Hello, good morning to all of you. Today, electrical drive, lecture number 80, and start a new module, chapter number 4, closed loop control of DC drive. Okay, so 3 module is completed, and today start module number 4, and today lecture number 18, closed loop control of DC drive. ओके इसमें क्या इस चैप्टर में पूरा क्या स्टडी करना है? क्लोज लूप इलेक्ट्रिक ड्राइव मीन्स हमें क्लोज लूप होती है, हमने थर्ड सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम। ओके, क्लोज लूप में क्या होता है? फीडबैक के ज़रिए हमें दो सिग्नल को कंपेरेटर में कंपैरिजन करने के लिए भेजते हैं और एरर सिग्नल जनरेट करके हमें प्रॉपर एक सिग्नल मिलता है। ओके, तो इसी तरह आज इस चैप्टर में हम वो स्टडी करेंगे कि दोनों सिग्नल हमें मैच करके उसके एरर सिग्नल फाइंड करके और उसमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन क्या होता है पूरा सिग्नल का और पूरी किस तरह से सिस्टम वर्क करती है क्लोज लूप। ओके, वो स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर होता कैसा है, उसकी पूरी डिज़ाइन कैसी होती है क्लोज लूप सिस्टम की बेसिकली मान लो तो। ओके, तो स्क्रीन पे के ऊपर आपको दिख रही है क्लोज लूप सिस्टम पूरी। ओके, नंबर ऑफ ब्लॉक्स, स्पीड कंट्रोल, फायरिंग सर्किट, ड्राइवर सर्किट, ओके, पावर सर्किट, रेक्टिफायर। ओके, उस आउटपुट में डीसी मोटर है, डीसी मोटर में टैको जनरेटर है, वो स्पीड सेंस करके ओके रेफरेंस के साथ कंपैरिजन करता है, उसका एरर सिग्नल बनाता है और पूरी तरह की सिस्टम एक क्लोज लूप सिस्टम की तरह वर्क करती है। ओके, अब ओपन लूप सिस्टम क्यों हम यूज़ नहीं करते? क्लोज लूप ही हम स्पीड कंट्रोल के लिए करते हैं या फिर वोल्टेज कंट्रोल के लिए किसी भी डीसी ड्राइव में हम क्यों करते हैं? तो ओपन लूप सिस्टम में क्या होता है कि फीडबैक होता नहीं है। ओपन लूप में क्या होता है कि जो भी हमें चेंज स्पीड होती है या टॉर्क होता है या वोल्टेज होता है वो हमें क्या होता है डिज़ायरेबल, हमें इच्छित होता है, वो हम नहीं ले सकते। अगर हम मान लो कि डीसी ओपन लूप सिस्टम है और हमारे पास 1000 स्पीड आरपीएम्स की स्पीड है मोटर की मान लो, और इमीडिएटली या क्विकली हमें कुछ टॉर्क चेंज हो गया है या लोड चेंज हो गया मोटर पर का, तो क्या होगा? उसकी स्पीड भी चेंज होगी लेकिन उस स्पीड हमें डिज़ायरेबल वैल्यू की नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ओपन लूप है, हमें जो चाहिए वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ओके, 1000, 500, 750, 700 आरपीएम जो भी है वो हमें ले लेनी, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ओके, एक्सेप्टेड एनी स्पीड विथ ओपन लूप सिस्टम, यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। ओपन लूप कंट्रोल ऑफ डीसी ड्राइव मोटर कैन बी ऑपरेटेड एनी इंटरमीडिएट स्पीड बाय चेंजिंग अ वोल्टेज, आर्मेचर करंट एक्सेट्रा। ओके, but open loop control accuracy in speed cannot be obtained while speed will not constant for load variation on motor। ओके, लोड का वेरिएशन होता है तो क्या होता है? स्पीड भी चेंज होती है, लेकिन उसमें हम क्या होता है विल नॉट कांस्टेंट फॉर लोड वेरिएशन ऑन मोटर, हमें जो भी चाहिए वो हम नहीं ले सकते। ओके, अगर 1000 का 1200 हो गया, 750 हो गया। ओके, लोड मोटर पर का लोड क्या होता है इंडस्ट्री में चेंज होता रहता है। ओके, तो इसी तरह से मोटर की स्पीड भी चेंज हो सकती है। ओके, अगर मोटर की स्पीड घट जाती है तो क्या होता है फेलर की चांस भी बढ़ सकते हैं, तो हम ओपन लूप सिस्टम हम प्रीफर नहीं कर सकते। तो इसका ओवरकम करने के लिए क्या होता है क्लोज लूप सिस्टम हम ला सकते हैं। ओके, ओपन लूप सिस्टम में क्या होता है कि कांस्टेंट स्पीड हमें चाहिए वही हम यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर लोड हमारा कांस्टेंट रहता है, मोटर की स्पीड कांस्टेंट रहती है, वहाँ पर ही हम यूज़ कर सकते हैं ओपन लूप सिस्टम। अदरवाइज वी कैन नॉट यूज़ द ओपन लूप सिस्टम इन वेरिएबल लोड या वेरिएबल मोटर स्पीड एप्लीकेशन। Okay, so to avoid these disadvantages, implement closed loop technique where output measures speed is fed back to speed controller and since then a speed can be maintained by terminal voltage according to speed difference caused by load torque। ओके, अब क्लोज लूप में क्या है, यहाँ पे डीसी मोटर की स्पीड क्या होगी? सेंस होगी। किसके ज़रिए? टैको जनरेटर के ज़रिए। अब टैको जनरेटर क्या करेगा? इस स्पीड के सेंस करेगा और कहाँ देगा? कंपेरेटर में देगा और यहाँ पर से एक रेफरेंस आएगा, वो इसमें
कंपेयर करेगा कितनी है, और वो कंपेयर करके कितनी डिफरेंस है इस स्पीड की और इस स्पीड की, क्या डिफरेंस है, वो एरर सिग्नल जनरेट करके स्पीड कंट्रोलर को भेजेगा। ओके, देन आफ्टर स्पीड डिफरेंस कोड बाय लोड टॉर्क, लोड में कितना बदलाव आता है, लोड टॉर्क में, लोड की स्पीड में। ओके, उसके हिसाब से स्पीड सेंस करेगा कौन, टैको जनरेटर। ओके, द फिगर शोज क्लोज लूप कंट्रोल विच पोटेंशियोमीटर एडजस्ट द वोल्टेज 0 to 10 voltage which present the reference speed। ओके, इस 0 to 10 वोल्टेज क्या है, रेफरेंस स्पीड है। ओके, 0 मीन्स मिनिमम स्पीड एंड 10 वोल्टेज इज मैक्सिमम स्पीड। ओके, सो टैको जनरेटर भी एक वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा। ओके, 0 वोल्ट मीन्स मिनिमम स्पीड एंड 10 वोल्टेज इज मैक्सिमम स्पीड। ओके, और यहाँ पर से एक रेफरेंस स्पीड आएगी और यहाँ पर भी एक सेंस स्पीड आएगी, वो दोनों कंपेयर करेगा। ओके, ये वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज के रिप्रेजेंट में एक स्पीड की वैल्यू है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, produce speed feedback, a taco generator is produce DC voltage with potential to actual speed of motor। ओके, एक वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा टैको जनरेटर, 5 वोल्ट 6 वोल्ट। ओके, वो वोल्टेज नहीं होगा डीसी वोल्टेज, विच रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ डीसी मोटर। ओके, अगर 6 वोल्टेज है तो 600 वोल्टेज 600 आरपीएम, 5 वोल्टेज है तो 500 आरपीएम स्पीड ऑफ डीसी मोटर। ओके, और इसमें क्या है स्पीड, 7 वोल्टेज है तो 700 आरपीएम और यहाँ पर से 600 आरपीएम, डिफरेंस 100 आरपीएम का आया। उसी तरह वोल्टेज है लेकिन वो स्पीड के रेफरेंस में वो रिप्रेजेंट करती है। ओके, एंड रेफरेंस सिग्नल इज कंपेयर्ड विथ स्पीड फीडबैक सिग्नल बाय कंपेरेटर and output is comparator with error signal which is applied to speed controller which produce error signal। ओके, रेफरेंस सिग्नल आएगा, इसमें रेफरेंस सिग्नल आएगा और इससे एक फीडबैक सिग्नल आएगा। रेफरेंस सिग्नल एंड फीडबैक सिग्नल आर कंपेयर इन कंपेरेटर देन प्रोड्यूस वन एरर सिग्नल which is goes to speed controller। then after फायरिंग सर्किट, तो फायरिंग सर्किट क्या होगी, वो अल्फा होता है ना, फायर एंगल, वो वो रेक्टिफायर सर्किट आपने पढ़ी होगी। रेक्टिफायर में क्या होता है, वो ड्राइव सर्किट की फायरिंग एंगल डिसाइड करनी पड़ती है, डिसाइडिंग द फायर एंगल विच प्रोड्यूस द रेक्टिफायर ऑपरेट। ओके, सो देन आफ्टर रेक्टिफायर ऑपरेट, सो डीसी मोटर आर स्टार्ट और डेवलप ऑपरेटिंग डीसी मोटर। ओके, सो यार पूरी क्लोज लूप सिस्टम है और इसकी एक डिस्क्रिप्शन है बेसिकली क्या होती है। ओके, सो डीसी मोटर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम फॉर डीसी ड्राइव वेरी एक्यूरेट। क्यों एक्यूरेट है, क्योंकि उसमें डीसी मोटर का जो लोड होगा वो चेंजेस होगा, तो उसके हिसाब से वो टैको जनरेटर सेंस करेगा और वो स्पीड इसमें देगा कि एरर आएगी, एरर के ज़रिए वो स्पीड कंट्रोल करेगा, उसके हिसाब से कंट्रोल वोल्टेज फायरिंग सर्किट में देगा और उसके हिसाब से हमारा जो फायरिंग एंगल है थायरिस्टर का रेक्टिफायर का वो डिसाइड होगा और वो एसी सप्लाई में आएगा रेक्टिफायर में, और वो रेक्टिफायर के ज़रिए रेक्टिफायर का आउटपुट क्या होता है, डीसी होता है, वो डीसी मोटर को ऑपरेट करेगा और हमारी प्रॉपर स्पीड मिलेगी। अदरवाइज़ हम ओपन लूप करें तो अगर डीसी मोटर की जो लोड होता है वो चेंजेस हो गया तो हमारा लोड का टॉर्क और डीसी मोटर का टॉर्क अलग अलग होगा, वो हमें पता नहीं चलेगा। डीसी मोटर भी उसकी इच्छित स्पीड पे चलेगी, लोड टॉर्क भी उसके इच्छित होगा, हमें कुछ पता भी नहीं चलेगा और फेलियर के चांस भी बढ़ जाते हैं डीसी मोटर पे। ओके, तो सब ये क्या है, ये सब मगजमारी किसकी है, डीसी मोटर की स्पीड को कांस्टेंट करने के लिए है और उसकी लोड की वेरिएशन को काबू में रखने के लिए। ओके, देन आफ्टर क्लोज लूप आर्मेचर कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। ओके, क्लोज लूप आर्मेचर कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। ओके, आर्मेचर में क्या करना है, हमें कंट्रोल करना है उसकी जो रोटेटिंग पार्ट्स है उसको कंट्रोल करने के लिए। ओके, सो दिस कंट्रोल स्ट्रेटजी फील्ड वाइंडिंग इज एक्साइटेड बाय कांस्टेंट डीसी वोल्टेज। दिस कंट्रोल स्ट्रेटजी में क्या करना पड़ेगा, फील्ड को हम
कांस्टेंट डीसी वोल्टेज को हम देना पड़ेगा। ओके, वो तो आपको पता है, फील्ड में डीसी हम देते हैं। ओके, एंड आर्मेचर इज वेरीड इन ऑर्डर टू वेरी विथ स्पीड ऑफ द मोटर। ओके, आर्मेचर क्या होता है, यहाँ पे आर्मेचर होता है, उसका हम चेंज करेंगे वोल्टेज लेवल, तो हमारा टैको जनरेटर भी वोल्टेज लेवल चेंज होगा, सब चेंज होगा। यहाँ पे एरर सिग्नल स्पीड कंट्रोलर में देंगे, फायरिंग सर्किट, देन आफ्टर रेक्टिफायर आर ऑपरेटेड, देन रेक्टिफायर ऑपरेटेड इन so DC motor are operated. Okay, the control signal change the firing angle alpha in way armature voltage is automatically increase or decrease. Okay, हमारा अल्फा घटेगा बढ़ेगा, मीन्स अल्फा मीन्स एंगल, फायरिंग एंगल, हमारा जो फायरिंग एंगल होता है रेक्टिफायर का वो चेंज होगा, बदलेगा, तो इसके हिसाब से हमारे आर्मेचर के वोल्टेज भी बढ़ेंगे घटेंगे। अगर वोल्टेज बढ़ेंगे घटेंगे तो एन प्रोपोर्शनल टू EB/φ के ज़रिए हमारी स्पीड भी बढ़ेगी घटेगी। अगर स्पीड हमारी घटेगी बढ़ेगी तो हमारा मोटर की स्पीड लोड की टॉर्क के हिसाब से दोनों मैच हो जाएगी। मैच होगी मीन्स सेम हो जाएगी। अगर सेम होगी तो कम्प्लीटली प्रॉपर रनिंग कंडीशन में आ जाएगी, कुछ फेलर के चांस भी नहीं है। ओके, सो एरर गेट रिड्यूस एंड आर्मेचर वोल्टेज इज वेरी टू वेरी स्पीड ऑफ द DC मोटर। ओके, सो हमारी आर्मेचर वोल्टेज चेंज होगा तो उसके हिसाब से DC मोटर की स्पीड भी वेरी होगी। सो ओके, सो कंपेयर स्पीड फीडबैक सिग्नल एंड रेफरेंस सिग्नल टू प्रोड्यूस एरर सिग्नल। सो अप्लाई द स्पीड कंट्रोलर टू चेंज अल्फा फायरिंग एंगल। ओके, हमारा अल्फा या फायरिंग एंगल क्या होगा, चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू एरर सिग्नल। अब एरर सिग्नल कहाँ से जनरेट होगा, तो हमने फीडबैक में से एक सिग्नल लिया है, फीडबैक में से एक सिग्नल लिया है टैको जनरेटर में से, और यहाँ से एक रेफरेंस सिग्नल आता है, वो यहाँ पे क्या होगा, कंपेयर होगा। ओके, देन आफ्टर प्रोड्यूस एक अल्फा फायरिंग एंगल टू चेंज द स्पीड ऑफ DC मोटर। ओके, इसके हिसाब से हमारी DC मोटर की स्पीड चेंज होगी और लोड टॉर्क की वैल्यू हमारी मैच होगी और फेलर के चांस कम होगा। ओके, अब एप्लीकेशन एडवांटेजेस क्या है क्लोज लूप स्पीड कंट्रोल के, तो ओपन लूप कंपेयर टू ओपन लूप, हमें कुछ भी इंडस्ट्री में जाओ तो क्लोज लूप स्पीड कंट्रोल इज़ वेरी प्रीफर्ड बिकॉज हाईली एक्यूरेसी विथ बेस्ट स्पीड कंट्रोल। ओके, स्पीड कंट्रोल पे हमें बेस्ट मिलेगी और एक्यूरेसी भी हाई मिलेगी, फेलर के चांस कम हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्रूव डायनेमिक रिस्पॉन्स मीन्स अगर हमारा लोड इमीडिएटली क्विकली बढ़ जाता है या घट जाता है तो इसके हिसाब से हमारी स्पीड भी उसके हिसाब से कंट्रोल में रहेगी। ओके, द मोटर कैन ऑपरेट एट एनी कांस्टेंट टॉर्क एंड कांस्टेंट स्पीड। मोटर ऑपरेट कुछ भी कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट टॉर्क पे ऑपरेट होगी। मेनली एडवांटेजेस of closed loop system. Okay, so this is a closed loop system for armature control for most time पे for chances आपको पूछा नहीं कि GTU एग्ज़ाम और मिड एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है। ओके, सो ये था क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम ऑफ DC ड्राइव। आई होप यू आर अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, थैंक यू।